तो पिछले एपिसोड में लेवल 5 वाले वॉरियर ने हाओ चेन के ऊपर ग्रेविटी ऑफ लाइट टेक्निक का यूज कर दिया था, जिसकी वजह से हाओ चेन अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और अब इस स्किल को देख सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी आज तक ऐसे स्किल को नहीं देखा था। अब इस बात से खुद ली सिन ही बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसने भी आज तक ऐसे स्किल को नहीं देखा था। लेकिन हम देखते हैं कि इनके साथ में ये हुआ भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि असल में ग्रेविटी ऑफ लाइट एक सीक्रेट स्किल होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ के सभी एल्डर भी इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, और इनमें से एक एल्डर सोचने लगता है कि हम तो लेवल 5 वाले वॉरियर को फेस करने में पूरी तरह से लापरवाह हो गए, क्योंकि इस मैच के दौरान सभी का अटेंशन लिक्विड स्पिरिचुअल पावर के ऊपर था, जबकि किसी ने भी इसके सीक्रेट टेक्निक के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब इधर लेवल 5 वाला वॉरियर हाओ चेन के पास आता है, और इसके बाद अपने टेक्निक के पावर को और ज्यादा बढ़ाकर इसकी मदद से हाओ चेन को टॉर्चर करने लगता है, जिसके बाद हाओ चेन इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था, और यहाँ तक कि वो इस केज के अंदर हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि हाओ चेन अभी भी इसके सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है, और वह इसका सामना करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। इसके बाद लेवल 5 वाला वॉरियर हाओ चेन से कहता है कि हर एक आदमी के लिए यहाँ पर नियम होता है, जिसमें कमजोर वाले को ताकतवर वाले के सामने झुकना पड़ता है। इसी के साथ लेवल 5 वाला वॉरियर अपने पावर को बढ़ाता जाता है, जिसकी वजह से हाओ चेन को बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगी थी। लेकिन असल में हाओ चेन किसी भी कंडीशन में इसके सामने हार नहीं मानना चाहता, जिसकी वजह से वह अभी भी लगातार इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होता है। अब इसको ऐसे हालत में देख ली सिन भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, और यहुआ से पूछने लगती है कि अब क्या होगा। तब इस पर यहुआ कहने लगता है कि यह कंट्रोल सिस्टम का कोई सीक्रेट टेक्निक है, जिसकी वजह से कोई भी नॉर्मल स्किल इसे नहीं तोड़ सकती। और इन सब के अलावा यह लेवल 5 वाला वॉरियर तो स्पिरिचुअल पावर और स्किल के मामले में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन किसी स्किल का यूज करके इसे ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने बहुत कोशिश के बाद भी इसे ब्रेक नहीं कर पाता, जिसे देख यहुआ कहने लगता है कि हाओ चेन अपने ओपोनेंट के डिफेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गार्डियन वॉरियर के पास में केवल इतनी ही स्किल होती है, और उसने अभी तक इसे तोड़ने के लिए अपने सारे स्किल को यूज कर लिया है। अब इसके इस बात को सुनकर ली सिन को हाओ चेन के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगती है। वहीं अब लेवल 5 वाला वॉरियर हाओ चेन का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, और कहता है कि इसे तोड़ने के लिए चाहे तुम कुछ भी यूज कर लो, लेकिन आखिर में मेरे सामने तुम्हारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसी बीच हाओ चेन अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह से खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर से अगले पल वह नीचे गिर जाता है, और तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन बुरी तरह से जख्मी हो चुका है, और अब उसके मुंह से ब्लड भी आने लगा था। इसके बाद अब हाओ चेन को अपने फादर की कही हुई बात याद आने लगती है, जिसने हाओ चेन से कहा था कि अभी तक यहाँ पर ऐसा कोई भी वॉरियर नहीं हुआ है जिसके पास में डिसिप्लिन और गार्डियन वॉरियर दोनों की एबिलिटी हो। लेकिन हाओ चेन को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब उसके फादर ने उसे बताया था कि इसकी असली वजह इनेट इनर स्पिरिचुअल पावर है, क्योंकि अगर कोई भी जितनी ज्यादा एडवांस स्किल को सीखना चाहता है, तब उसको सपोर्ट करने के लिए उसे उतनी ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा इसके पीछे की वजह एनर्जी भी है, क्योंकि केवल स्पेशलाइजेशन ही कल्टीवेशन के रास्ते को बना सकता है, जिसके बाद ही वो उस रास्ते पर ज्यादा समय तक और ज्यादा दूर तक जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन इन सभी बातों को बहुत ही अच्छे से याद करने लगा था, जिसमें उसके फादर ने बताया था कि ज्यादा पाने की चाहत ही दोनों स्किल को बना सकती है, क्योंकि उनमें से किसी को भी कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। इसी बीच हम देखते हैं कि लेवल 5 वाला वॉरियर हाओ चेन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, जिसे देख रेफरी भी उसे विनर अनाउंस करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हाओ चेन फिर से अपने फादर की कही हुई बात को याद करने लगता है, जिन्होंने इसे कहा था कि तुम वॉरियर हॉल के इतिहास के पहले सन ऑफ लाइट हो, जिसकी वजह से तुम और तुम्हारी टैलेंट दोनों सभी से अलग हैं। इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके लिए तुम बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, क्योंकि तुम केवल इसी तरीके से दोनों एबिलिटी को सीख सकते हो। तभी अचानक से लेवल 5 वाला वॉरियर हाओ चेन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन फिर भी हाओ चेन अपने ऑरा प्रोटेक्शन का यूज करके खुद को बचा लेता है। अब इसके दौरान वह बुरी तरह से जख्मी हो गया था, और अब उसको इस कंडीशन में देख ली सिन बहुत ही ज्यादा डर गई थी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन के फादर ने उसे बताया था कि तुम्हारी यह आइडेंटिटी बहुत ही स्पेशल है, और इसी की वजह से पूरे इतिहास में तुम ऐसे पहले वॉरियर
वॉरियर होगे जिसके पास में डबल कल्टीवेशन वाली एबिलिटी होगी। लेकिन उसके फादर ने यह भी कहा था कि अगर तुम्हारी आइडेंटिटी एक बार रिवील हो गई तब इसकी वजह से सब तुम्हें टारगेट कर लेंगे और इस तरह से तुम किसी बहुत ही बड़े खतरे में आ सकते हो। तभी लेवल 5 वाला वॉरियर हाओ चेन से कहने लगता है कि तुमने एक ही ट्रिक को बहुत बार यूज कर लिया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी यहाँ के बाकी लड़के इसे देख हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हाओ चेन ऐसी कंडीशन में भी हार नहीं मान रहा था। जिसके बाद यहाँ मौजूद एक वॉरियर कहने लगता है कि अगर तुमने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की तब इसकी वजह से तुम जरूर हार जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उसने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि वह अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेगा। लेकिन इसी वक्त लेवल 5 वाला वॉरियर कहने लगता है कि शायद तुम अभी भी हार नहीं मानना चाहते, और इसके बाद वह अपने तलवार से अपने स्किल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके बाद इस मैच को खत्म करने के लिए हाओ चेन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। अब इसे देख रेफरी भी इसे विनर अनाउंस करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि अब उसने अपने फादर के साथ किए गए प्रॉमिस को तोड़ने का डिसाइड कर लिया था। अब लेवल 5 वाला वॉरियर इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त हाओ चेन अपने किसी स्किल का यूज कर देता है, जिसके सामने लेवल 5 वाला वॉरियर एक सेकंड भी नहीं टिक पाता। जिसे देखते ही सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि असल में हाओ चेन असेंसिन फॉर्मेशन का यूज कर रहा था, जो कि डिसिप्लिन वॉरियर की स्किल होती है। अब इसे देखते ही लेवल 5 वाला वॉरियर भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है, और उसे समझ में नहीं आता कि हाओ चेन डिसिप्लिन वॉरियर का स्किल कैसे जानता है, जबकि वह तो एक गार्डियन वॉरियर है। लेकिन अब इस बात से यहाँ के सभी एल्डर भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। जिसके बाद हाओ चेन लेवल 5 वाले वॉरियर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार यह वॉरियर उसके अटैक को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता, और अब इस वक्त हाओ चेन अपने असली रूप में आ चुका होता है। तभी अचानक से हाओ चेन अपने लाइटनिंग स्टिंग का यूज कर देता है, जिसके अटैक से बचने में लेवल 5 वाले वॉरियर के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह स्किल सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। लेकिन इस वक्त लेवल 5 वाले वॉरियर के पास में उसकी तलवार नहीं होती है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे अपनी तलवार एक बार मिल जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखा देता हूँ। तभी अचानक से वो अपने ब्लैक डेजर्ट टेक्निक का यूज कर देता है, लेकिन हाओ चेन इसे नहीं समझ पाता और इसके अंदर फंस जाता है। याद एक लेवल 5 वाला वॉरियर हाओ चेन से कहने लगता है कि मेरे ब्लैक डेजर्ट से तुम किसी भी कंडीशन में खुद को फ्री नहीं करा पाओगे। इसके बाद वो अपने तलवार को लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इसी वक्त हाओ चेन इसके ऊपर अपने किसी पावरफुल टेक्निक से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो अपने तलवार के पास तक नहीं पहुंच पाता। और इस बात से वो फिर से हैरान हो जाता है कि हाओ चेन ने फिर से डिसिप्लिन वॉरियर के टेक्निक को कैसे यूज कर लिया। लेकिन इसी वक्त हाओ चेन खुद को ब्लैक डेजर्ट से फ्री करा लेता है, और इसके बाद लेवल 5 वाले वॉरियर के ऊपर किसी बहुत ही खतरनाक टेक्निक का यूज करने जाता है, जिसे देख यहाँ के सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि असल में हाओ चेन होली स्वॉर्ड का यूज करने वाला था, क्योंकि असल में यह चीज लेवल 5 वाले डिसिप्लिन वॉरियर की सबसे बड़ी किल अटैक होती है, जिसका यूज करके किसी भी डार्क फोर्स को दबाया जा सकता है। और इसके अलावा यह हाई लेवल वाले वॉरियर की एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है, जिसका यूज करके डीमन के साथ में फाइट किया जाता है और उनको मारा जाता है। अब इस वक्त यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं, उन सभी का होश पूरी तरह से गायब हो चुका था, क्योंकि अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि हाओ चेन कोई गार्डियन वॉरियर है या कि फिर कोई डिसिप्लिन वॉरियर है। जिसके बाद इनको समझ में आता है कि हाओ चेन तो असल में डबल कल्टीवेशन वाला वॉरियर है। अब हाओ चेन लेवल 5 वाले वॉरियर के साथ में फाइट करना शुरू कर देता है, जिसे देख यहाँ का एल्डर कहने लगता है कि हाओ चेन तो डिसिप्लिन स्किल और गार्डियन स्किल को एक साथ में प्रैक्टिस करता रहा, जबकि इस तरह की प्रैक्टिस केवल थियरी में एग्जिस्ट करती थी। लेकिन आज तो मैंने इस लड़के में इस चीज को देख लिया, क्योंकि इसके पास तो सच में डिसिप्लिन और गार्डियन वॉरियर दोनों की स्किल है, और इन सभी बातों के अलावा वो इन सभी में टॉप लेवल का है, जैसा कि मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखा था। अब हाओ चेन लेवल 5 वाले वॉरियर के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे देख अब उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हाओ चेन के पास में दोनों स्किल है, और इसके अलावा उसके पास में तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर भी थी। लेकिन इसी वक्त हाओ चेन इसके ऊपर कोई पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इसका शील्ड और हेलमेट एक साथ में पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, और अब इस बात से वह पूरी तरह डर गया था। लेकिन इसके बाद भी वो अपनी तलवार लेने की कोशिश करता है, जहाँ पर सिंगयुन एक
टेम्पल में आकर उसे रोक देता है। अब इस बात से यहाँ के सभी लड़के पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लेवल 4 वाला वॉरियर एक लेवल 5 वाले वॉरियर को इतनी आसानी से हरा सकता है। अब इस बात की वजह से यहाँ के सभी एल्डर भी हैरान हो गए थे और आपस में कहने लगते हैं कि क्या वह हान फैमिली से है। इसके बाद रेफरी हाओ चेन के पास में आता है और उसे इस मैच का विनर अनाउंस कर देता है, जिसे देख ली सीन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि लेवल 5 वाला वॉरियर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब एक वॉरियर हाओ चेन को देख कहने लगता है कि मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि उसके पास में दोनों तरह की स्किल है। वहीं अब हाओ चेन रिंग में से वापस आने लगता है, लेकिन तभी लेवल 5 वाला वॉरियर कहने लगता है कि मैंने अभी हार नहीं माना है। वो हाओ चेन से कहने लगता है कि मैंने तो अभी तक अपने बिस्ट पार्टनर को भी नहीं बुलाया और इसके अलावा अभी तो मैंने अपना आर्मर भी नहीं पहना हुआ था, जिसकी वजह से मैं तुमसे कैसे हार मान सकता हूँ। तभी रेफरी आकर उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लेवल 5 वाला वॉरियर गुस्से में उसे भी धक्का दे देता है। लेकिन अब इसके इस हरकत से यहाँ का मेन एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह लेवल 5 वाले वॉरियर से कहने लगता है क्या तुम वॉरियर के 10 रूल के बारे में भूल गए हो। लेकिन अब इस बात का वो कोई भी जवाब नहीं देता, जिसके बाद सभी वॉरियर एक साथ मिलकर वॉरियर के 10 क्वालिटी के बारे में बताते हैं और अब इस बात की वजह से लेवल 5 वाले वॉरियर का सिर नीचा हो गया था। इसके बाद एल्डर उससे कहने लगते हैं कि तुमने अपने ओपोनेंट की निंदा की, आखिर तुम्हारी विनम्रता कहाँ चली गई। इसके अलावा तुमने अपने हार को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, आखिर तुम्हारी ईमानदारी कहाँ चली गई। इन सब के अलावा तुम जज के ऊपर भी गुस्सा हो गए, आखिर तुम्हारी जस्टिस क्वालिटी कहाँ पर है। इसी तरह से एल्डर इसकी सारी कमियों को बताता है और लास्ट में उससे पूछता है कि तुम्हारे वॉरियर की ग्लोरी कहाँ पर चली गई। लेकिन हम देखते हैं कि यह वॉरियर किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था, जिसके बाद सभी वॉरियर एक साथ मिलकर कहते हैं कि लाइफ ही ग्लोरी है। अब इसके इन सारी कमियों की वजह से मेन एल्डर इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उससे कहता है कि एक वॉरियर के पास में जैसा दिल होना चाहिए वैसा दिल तुम्हारे पास में बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए वॉरियर हॉल के पनिशमेंट रूल के अनुसार मैं तुम्हें वॉरियर टेम्पल से निकालने का आदेश देता हूँ। अब इस बात को सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था और इसी के साथ वो इस बात के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है। अब यह देख हाओ चेन सोचने लगता है कि अगर इसे वॉरियर टेम्पल से निकाल दिया गया तब इसकी वजह से इसके जिंदगी के ऊपर एक दाग लग जाएगा, जिसे कि कभी भी नहीं हटाया जा सकता और इसलिए हाओ चेन अब एल्डर के सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि इसके बारे में वो कुछ कहना चाहता था। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर 16,000 लाइक कंप्लीट करवा देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।